तो आज हम लोग एनिमल किंगडम का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। पीछे पार्ट 4 तक पॉरीफेरा, कॉलिनटेट्रा, प्लेटियोहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले एनेलिडा। एनेलिडा को ही हम लोग सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोलते हैं। एनेलिडा को आपको दिमाग में इमेज बनाना है याद करने के लिए। अनिल कपूर आपको एक फिगर दिखाते हैं हम, यही ट्रिक आपको याद करते समय हेल्प करेगा। देखो यही है अनिल कपूर, आपको यही ट्रिक क्या करेगा, याद करते समय हेल्प करेगा। ये खून खराब कर रहा है, इसी को समझ लो क्या है ये, एनेलिडा। एनेलिडा से अनिल कपूर, ठीक है। देखो यही है एनेलिडा, जिसको सेगमेंटेड वॉर्म्स पढ़ते हैं। इसका स्पेलिंग देख लो, ANNELIDA, सेगमेंटेड वॉर्म्स बोलते हैं इसको। इसी के बारे में पढ़ना है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फीचर्स क्या है, और फिर से ये इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। एनेलिडा, जिसको सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोलते हैं, ये अधिकांश स्वतंत्र जीवी है, मतलब फ्री लिविंग है, कहीं कहीं घूमते रहेगा। लेकिन फिर याद रखना है कि एनेलिडा एक्टोपारासाइट होता है, इंडोपारासाइट नहीं। इंडोपारासाइट कौन होता है, प्लेटिहेलमिन्थस, जो हम पीछे पढ़ा दिए, जिसको फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। अच्छा, ये एक्टो इंडो क्या होता है। इंडो पारासाइट वो होता है पारासाइट जो मानव के शरीर के अंदर घुसकर खून चूसता है। एक्टो पारासाइट का मतलब वो होता है कि मानव के शरीर के बाहर रखकर खून चूसता है। तो जो एनेलिडा है ये मानव शरीर के बाहर रहता है, इसी का एनेलिडा को क्या बोलते हैं, एक्टो पारासाइट। ये हो गया। तीसरी बात ये याद रखना है कि एनेलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होने का मतलब क्या होता है कि उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र, खून का बहाव वाला सिस्टम जो होता है पूरा अच्छे तरीके से विकसित हो जाता है। जैसे कि हम पॉलीफेरा में दिखाए थे ना कि सेल सेल विकसित था उसमें, फिर नेडरिया में टिश्यू, इसी तरीके से प्लेटिहेलमिन्थस में क्या चीज़ था, नर्वस सिस्टम, ये सब चीज़ होने लगा था बढ़िया तरीके से। इसी तरीके से एनेलिडा में क्या चीज़ सिस्टम हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। हम याद कैसे रखेंगे कि एनेलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होता है। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब खून, खून वाला सिस्टम। अनिल कपूर क्या है, उसके फिल्म में खून खराब होता है, मार खराब होता है, ऐसे याद रख लेंगे। तो अभी तक हमने 3 बात याद रखा है इस स्लाइड में। पहला कि अधिकांश एनेलिडा कैसा है, स्वतंत्र जीवी, फ्री लिविंग है, कहीं कहीं घूमते रहेगा। एनेलिडा एक्टोपारासाइट नहीं है, इंडोपारासाइट नहीं है, एक्टोपारासाइट है, जो शरीर के बाहर आके खून चूसता है। फिर एनेलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हो जाता है। अब एनेलिडा का वो देख लिया, अब हम लोग एनेलिडा का क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से होता है। एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा। एनेलिडा को एग्जाम्पल याद रखने के लिए आप सब मन में हमेशा क्या रखेंगे, किस हीरो का नाम, एनेलिडा से अनिल कपूर। तो नेरिस पहला एग्जाम्पल है, नेरिस। दूसरा एग्जाम्पल है फेरिटिमा, जिसको फेरिटिमा को अर्थवॉर्म भी बोलते हैं। अर्थवॉर्म मतलब केंचुआ। फिर एक हिरिंडुरिया, फिर क्या है हिरिंडुरिया। हिरिंडुरिया को ही ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, जो खून चूसता है लीच, उसी को हिरिंडुरिया बोलते हैं, ठीक है ना। फिर एप्रोडाइट, ये भी एनेलिडा का एग्जाम्पल है, जिसको सी माउस बोलते हैं। अब हमको याद कैसे रहेगा, एक चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि समुद्री अखरोट किसको बोलते हैं, सिटेनोफोरा। आपको पढ़ाए थे ना कि फोड़ा, अखरोट फोड़ा, उसको बोलते हैं। लेकिन समुद्री चूहा या फिर सी माउस एफ्रोडाइट को। तो ये 4 एग्जाम्पल है हमको ये एनेलिडा का। नेरिस, फेरिटिमा, हिरिंडुरिया, एफ्रोडाइट कैसे याद करेंगे, तो इसका ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ट्रिक है, अनिल नर है तो नर से क्या कर लेंगे, नेरिस, मतलब एनेलिडा का एग्जाम्पल नेरिस है। फिर यहाँ पे दूसरा का ट्रिक देखो, अनिल फिर हेरा फेरी में है। फिर हेरा फेरी एक फिल्म है, तो फिर हेरा फेरी से अनिल से क्या याद रखेंगे, एनेलिडा। फिर हेरा फेरी से फिर हेरिटेमा। फिर हेरिटेमा को ही क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म भी बोलते हैं। अर्थवॉर्म किसका एग्जाम्पल है, याद रहेगा ना, एनेलिडा का, ठीक है ना। ऐसे भी अनिल कपूर कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे, तो एनेलिडा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अर्थवॉर्म। फिर से हिरिंडुरिया, इसको ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। अनिल हीरो है, अनिल हीरो है, तो अनिल से क्या हो जाएगा, एनेलिडा। हीरो से क्या हो जाएगा, हिरिंडुरिया। ये हिरिंडुरिया को याद रखेंगे हम लोग कि ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। जैसे फेरिटिमा को अर्थवॉर्म, तो हिरिंडुरिया को ब्लड सकिंग लीच। तो आपको ऐसा भी एग्जाम्पल आ जाएगा कि लीच किसका एग्जाम्पल है, तो एनेलिडा का। लीच किसका एग्जाम्पल है, एनेलिडा का। अर्थवॉर्म एनेलिडा का, कैसे याद रखेंगे, अर्थवॉर्म एनेलिडा का है। तो अनिल कपूर कहाँ पर रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। फिर से एफ्रोडाइट सी माउस, एफ्रोडाइट सी माउस, इसको समुद्री चूहा बोलते हैं। तो कैसे इसका ट्रिक है, यहाँ लिखा हुआ, अनिल फोड़ता है। अनिल कपूर अपने फिल्म में क्या करते हैं, फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, दुश्मन को मारते हैं। तो फोड़ता अनिल से क्या हो जाएगा फिर, एनेलिडा, फोड़ते से एफ्रोडाइट।
ठीक है, एक बार फिर से हम ट्रिक का रिवीजन करा रहे हैं। नेरिस अनिल नर है, नर से क्या हो जाएगा नेरिस, अनिल से एनेलिडा, पहला हो गया। दूसरा फेरिटिमा जिसको अर्थवॉर्म बोलते हैं, अर्थवॉर्म अर्थ पे कौन रहते हैं, अनिल कपूर, अनिल फिर हेरा फेरी में है, हेरा फेरी से क्या हो जाएगा, हेरा फेरी फिल्म है, फेरिटिमा, अनिल से एनेलिडा। फिर तीसरा क्या है, हिरिंडेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, तो अनिल हीरो है, अनिल से क्या हो जाएगा एनेलिडा, हीरो से क्या हो जाएगा हिरिंडेरिया। फिर एफ्रोडाइट, फिर क्या है एफ्रोडाइट, इसको सी माउस बोलते हैं, अनिल फोड़ता है, अनिल कपूर अपनी फिल्म में क्या करता है फोड़ता है, तो अनिल से क्या हो जाएगा एनेलिडा, फोड़ता से क्या हो जाएगा एफ्रोडाइट। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। कई बार लीच के बारे में हम पर्सनली लीच के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो लीच के बारे में ये सारा पॉइंट आपको याद रख लेंगे। लीच को क्या बोलते हैं, सैंग्यू वायरस वेरियस, एक होता है ओमनीवोरस कार्निवोरस शाकाहारी मांसाहारी, जो खून चूसता है उसको क्या बोलते हैं सैंग्यू वायरस। ये लीच जो है ना आपके शरीर के बाहर में रहकर खून चूसता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं सैंग्यू वायरस। ये एक्टोपारासाइट है क्योंकि शरीर के बाहर में रहता है, अभी क्वेश्चन कराएंगे सब सॉल्व होगा। फिर लीच क्या है एनेलिडा ग्रुप का है, इसको सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कह सकते हैं। फिर से लीच को एक अगला नाम क्या है हिरुंडेरिया, हम पीछे दिखाए ना यहाँ पे कि लीच को क्या बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच, जो खून चूसता है लीच, उसका नाम क्या है हिरुंडेरिया भी है। एक पूछता है सीटे क्या है, तो जो भी एनिलिडा समूह का ग्रुप का जानवर है ना जैसे लीच, इन लोग के बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जो उसको चलने में मदद करता है, उसी को क्या बोलते हैं सीटे। ठीक है, पढ़ लिए। अब इस पे हम लोग सवाल देखते हैं क्या क्या सवाल है एनिलिडा पे। चलिए सवाल देखिए, जनरली एनिलिडा आर, मतलब सामान्यतः एनिलिडा क्या होते हैं, इंडोपारासाइट शरीर के अंदर रहते हैं, नहीं। एक्टोपारासाइट, हाँ एक्टोपारासाइट होते हैं लेकिन फ्री लिविंग भी होते हैं, ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन कोई एक चुनना रहे तो फ्री लिविंग बोलेंगे। स्वतंत्र जीवी क्या बोले थे, सामान्यतः ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ एनिलिडा एक्टोपारासाइट भी होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों सही है, लेकिन इस दोनों में चुनना रहे तो ये चुनेंगे। संघ का जंतु नहीं है, इज डैश इज नॉट ए एनिमल ऑफ फाइलम एनिलिडा, मतलब एनिलिडा का कौन इसमें एग्जाम्पल नहीं है। नेरिस एनिलिडा का एग्जाम्पल है, हाँ है, कैसे याद कराए थे। नर अनिल कपूर क्या है नर है, तो नेरिस। अनिल कपूर कहाँ रहते हैं, तो अर्थ पे, तो अर्थवॉर्म भी है। लीच भी है, अनिल हीरो है। हिरुंडेरिया को क्या बोलते थे हम लोग, लीच। एस्कैरिस किसका एग्जाम्पल है, एस्कैरिस राउंड वॉर्म का एग्जाम्पल है, याद कराए थे, जिसको एस्क्लेहेलमिंथस या नेमाटोडा बोलते थे, तो ये नहीं है। बाकी ये तीनों किसका एग्जाम्पल है, एनिलिडा का है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं एनिलिडा का एग्जाम्पल, ये है एनिलिडा का एग्जाम्पल। नेरिस फेरिटिमा जिसको अर्थवॉर्म बोलते हैं, केचुआ वो है। हिरुंडेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं वो है। एफ्रोडाइट जिसको समुद्री गोरा बोलते हैं वो है। ये वाला याद नहीं करना है, ठीक है, देख लिए। ये बड़ी काम की बात है। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब खून वाला सिस्टम एकदम डेवलप हो जाए। किस एनिमल में सबसे पहली बार दिखाई पड़ता है, किस एनिमल किंगडम में, एनिलिडा में। यानी इससे पहले जितना भी हम लोग पढ़े पोरीफेरा, एनिडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, ये सब में नहीं है, लेकिन एनिलिडा के बाद जितना भी एनिमल है यहाँ से शुरुआत हो रहा है। हम बताए थे नीचे सो पढ़े, सीक्वेंस याद रखना है, तो वो सभी में है। जैसे एनिलिडा में हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा में हो जाएगा, मोलस्का में हो जाएगा, इकाइनोडर्मिस में हो जाएगा, कोर्डाटा में हो जाएगा, तो इन सभी में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले किस में दिखाई पड़ता है, एनिलिडा में। फिर उसके ऊपर जितना भी एनिमल आएगा वो नीचे से ऊपर की ओर इस सब में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। डैश संघ के जंतुओं का शरीर खंडित है। एनिमल्स ऑफ द फाइलम हैव ए सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी किस में रहता है, एनिलिडा में। क्यों, क्योंकि एनिलिडा को क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो एनालिड में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया भी होता है, यूरिया भी होता है, तो डी हमारा राइट आंसर। अभी तक जो फाइल आपने पढ़ा उसमें अमोनिया था, यानी कि वो अमोनोटैलिक थे। एनालिड में अमोनोटैलिक भी है और यूरियोटैलिक भी है। जैसे कि केंचुआ जब पानी में होगा अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा, और जो जमीन पर होगा यूरिया को एक्सक्रीट करेगा, तो वो अमोनोटैलिक भी है और यूरियोटैलिक भी है। एनालिड में गैस का आदान प्रदान डैश के द्वारा होता है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि इसमें कोई रेस्पिरेटरी
सिस्टम नहीं है, ये आपका नेक्स्ट फाइलम से स्टार्ट होगा। तो गैस का एक्सचेंज अभी भी क्या होगा, बॉडी वॉल से स्किन से होगा। एनालिड में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है, क्या ब्लड नहीं होता है? मैंने आपसे कहा एनालिड से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ब्लड भी होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन भी होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन भी होता है, लेकिन ये प्लाज्मा में घुला होता है, कोई आरबीसी नहीं होता जिसके अंदर ये हीमोग्लोबिन मिलेगा आपको। उसके बाद इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलने का मतलब ये हुआ कि जो ब्लड बहेगा, ब्लड फ्लो होगा, वो एक ट्यूब के अंदर होगा। ट्यूब बोले तो ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी के अंदर फ्लो होगा, ना कि ब्लड वेसल के बाहर। जैसे कि हम लोगों के शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, रक्त वाहिनी के अंदर, शीरा हो गया, धमनी हो गया, उन सब के अंदर, कैपिलरी, उन सब के अंदर फ्लो हो रहा है ना। निम्न में कौन उभयलिंगी एनालिड है, कौन बाइसेक्सुअल एनालिड है? तो लीच हो गया, हिंदी वाले कृपया करके लीच भी ध्यान में रखें, ठीक है। ऐसे लीच, लीच को ही जोंक बोलते हैं। लीच हो गया और अर्थवॉर्म हो गया, ये दोनों ही बाइसेक्सुअल है, नर और मादा अलग अलग इनमें नहीं होते। तो ए और बी हमारा राइट आंसर, डी। मैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल जहाँ पर भी आ जाए इसको हिंदी में बोलते हैं उभयलिंगी, उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब ये हुआ ऐसा जानवर जिसमें नर और मादा दोनों मिलता हो, मतलब एक ही में उसका लड़की वाला भी चीज़ सब रहेगा और लड़का वाला भी चीज़। तो ये दोनों किस जानवर मिलता है उसी को बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो ये जोंक में भी मिलता है और केंचुआ में भी। तो लीच और अर्थवॉर्म, अंग्रेजी में भी याद रखें, हिंदी में भी। जोंक और केंचुआ में, जोंक में भी लड़का लड़की दोनों पार्ट मिल जाएगा और केंचुआ में भी लड़का लड़की दोनों पार्ट मिल जाएगा। इसी कारण इसको उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं। वो चलने में मदद करता है, हेल्प एनालिड टू मूव इन लोकोमोशन। एनालिड को चलने में कौन मदद करता है? सीटे। बताया क्या ना, सीटे नाम की संरचना है जो एनालिड को चलने में मदद करता है। अच्छा, हम बताए थे ओ से ऑक्टोपियस, ऑक्सकोकुलम, ऐसा कुछ बताए थे। ये पॉलीफेरा में था, ये छेद वाला ये सब था, पानी सिस्टम वाला, ठीक है ना। निम्न में से कौन समुद्री चूहा है? तो समुद्री चूहा एफ्रोडाइट को कहा जाता है, ए हमारा राइट आंसर। एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं किसको, हिरुंडेरिया किसको कहते हैं? जोंक को ही कहते हैं, या फिर लीच। लीच का ही नाम है हिरुंडेरिया, यह खून चूसता है। अर्थवॉर्म को क्या बोलते थे? फेरिटेमा। एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा। और ये सब किसका एग्जाम्पल है? नर, अर्थ, लीच, एफ्रोडाइट, पोड़ा, एनालिड या फिर सेगमेंटेड वॉर्म्स का एग्जाम्पल है। कमाल है। एनालिड जो बाहरी परजीवी, एनालिड विच इज एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब जो शरीर के बाहर रख के खून चूसे, उसको क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट। कौन था? जोंक एक्टोपैरासाइट है। बाकी सब क्या है? अर्थवॉर्म, नेरिस, एफ्रोडाइट, ये सब भी एनालिड है, लेकिन ये सब कैसा एनालिड है? स्वतंत्र परजीवी है, फ्री घूमने वाला है, बढ़िया है। दो जंतु जो केवल नम त्वचा से सांस लेते हैं, मतलब टू एनिमल्स विच ब्रीथ ओनली थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, केवल स्किन से ही सांस ले, वो कौन सा ऐसे दो एनिमल है? फ्रॉग तो सभी से लेता है, स्किन से, लंग्स से, फेफड़ा से और गिल से भी लेता है, लेकिन अर्थवॉर्म जो है सिर्फ स्किन से ही सांस लेगा। तो अर्थवॉर्म और फ्रॉग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थवॉर्म और फ्रॉग। शायद देखते हैं अब क्या आंसर है इसका, सर क्या बता रहे हैं। तो ये नहीं होगा। यहाँ भी फ्रॉग है तो नहीं होगा। हमसे दोनों पूछा है, दोनों के दोनों जानवर केवल नम त्वचा से ही सांस लेते हैं। तो यहाँ फ्रॉग दिख रहा है, नहीं होगा। यहाँ फिश दिख रहा है, नहीं होगा। लीच और अर्थवॉर्म ये दोनों ही सांस लेते हैं मॉइस्ट स्किन से, नम त्वचा से, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं इसे। सी हमारा राइट आंसर। लीच है। लीच क्या है? एक तो हम जानते हैं कि एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट क्यों? क्योंकि ये खून चूसता है, बॉडी के बाहर सरफेस पे चिपक करके खून चूसता है, ब्लड को सक करता है, यानी कि ब्लड पे फीड करता है, ब्लड पे फीड करता है, ब्लड से अपना पोषण लेता है। तो जो ब्लड पे फीड करता है ना, उसे सैंग्विवोरस कहते हैं। तो ये एक्टोपैरासाइट तो है ही, साथ में हम सैंग्विवोरस भी बोल सकते हैं लीच को, क्योंकि ये फीड करता है ब्लड पे, ब्लड से अपने पोषण को प्राप्त करता है। तो डी हमारा राइट आंसर, बी और सी दोनों। अर्थवॉर्म, नेरिस, लीच ये सारे के सारे एनालिड्स हैं, तो ये सारे के सारे सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं। केंचुए के पास होती है, केंचुए के पास कितनी आंखें होती है? 2 आंखें होती है, 1 आंखें होती है, कई सारी आंखें होती है, या फिर नहीं होती है? केंचुए के पास आंखें नहीं होती है, लेकिन इनके पास कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो मतलब, फोटो जो ये शब्द है फोटो, ये लाइट से संबंधित है, और रिसेप्टर यानी कि रिसीव करने वाला। तो कुछ कोशिकाएं होती है जो प्रकाश को सेंस करती है।
अर्थवर्म के अंदर, जिससे अर्थ को पता लग जाता है कहाँ पर रोशनी है, कहाँ पर रोशनी नहीं है, कहाँ पे अंधेरा है। और ये टच सेंसिटिव होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। तो इसी केंचुआ के पास कोई आंखें नहीं है। नेरिस में आप याद रख सकते हो 2 जोड़ी यानी कि 4 आंखें। नेरिस में 4 आंखें आप याद रख सकते हो। जोंक के अंदर 10 आंखें, 10 भी हो सकती है, 10 से कम भी हो सकती है। केंचुआ जो भारत में पाया जाता है वो है फेरिटेमा। बी हमारा राइट आंसर, फेरिटेमा। वह जिसको अर्थवर्म बोलते हैं उसी को तो फेरिटेमा भी बोलते हैं, इसी कारण उसका आंसर यही है। पोरीफेरा पढ़ लिए, कॉलेंटेट्रा जिसको निडेरिया बोलते हैं वो पढ़ लिए, प्लेटेहेलमिन्थस जिसको फ्लैटवर्म बोलते हैं वो पढ़ लिए, एस्केहेलमिन्थस जिसको नीमाटोडा या राउंड वर्म बोलते हैं वो पढ़ लिए, एनेलिड जिसको सेगमेंटेड वर्म बोलते हैं वो पढ़ लिए। अब हम लोग आर्थ्रोपोडा की ओर पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा के बारे में जान लें कि इसमें सिर्फ हम लोग कीड़ा मकोड़ा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ कीड़ा मकोड़ा शामिल होगा और ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल फाइलम है। सबसे बड़ा पूछे कि सबसे बड़ा एनिमल फाइलम कौन है, तो ये होगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये आर्थ्रोपोडा, इसके अंदर हम लोग बिच्छू को पढ़ते हैं, टेडा को पढ़ते हैं, ग्रासोफर को पढ़ते हैं, तितली को पढ़ते हैं, कॉकरोच को पढ़ते हैं। इसमें कीड़ा मकोड़ा के बारे में पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का कोई और नाम नहीं है, सिर्फ आर्थ्रोपोडा है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा। क्या पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब इसमें कीड़ा मकोड़ा इसमें सब शामिल रहता है, ठीक है ना। आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा एनिमल फाइलम कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है ना। इसमें इंसेक्ट भी शामिल होता है। पूछेगा इंसेक्ट किस में शामिल होता है, तो बोलिएगा आर्थ्रोपोडा में, क्योंकि सबसे बड़ा एनिमल किंगडम यही है। इसमें बहुत सारा एनिमल सब रहेगा, तो कीड़ा मकोड़ा का भी कोई गिनती थोड़ी है इसमें। इसी कारण इसमें इंसेक्ट को भी शामिल कर लेते हैं। ये हर जगह मिलता है आर्थ्रोपोडा, लैंड में भी, वाटर में भी, एयर में भी, यानी स्थल, पानी, हवा, हर एक जगह मिलेगा भाई। इतना सारा है तो कहीं पर भी मिल सकता है। फिर से ब्लड खून, इसका क्या होता है, कलरलेस। तब पूछेगा आर्थ्रोपोडा का कलरलेस कैसे, कलर कैसा होता है खून का, तो कलरलेस। मतलब इसे देखिए, आर्थ्रोपोडा के अंदर तितली को भी गिनती करते हैं, बटरफ्लाई। कभी आप तितली को मारे होंगे तो ऐसा थोड़ी कि लाल खून निकलता है, अच्छा ब्लू खून, उसका क्या ऐसा कलर रहता है, कलरलेस, जो आपको कुछ कलर ही ना हो, ठीक है ना। तो आर्थ्रोपोडा का खून का कलर कैसा रहेगा, कलरलेस। यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू हो जाएगा, मतलब सांस लेने वाला जो सिस्टम है ना शुरू हो जाएगा। इसका ट्रिक कैसे हम बताएं हैं, तो अब कहीं पर भी जाकर सांस ले सकती है। जैसे तितली है तो वो उड़ते रहती है, तो कहीं पर भी जाकर सांस ले लेगी। तो इसी का रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं कि नर्व, ये जो है अभी थोड़ी देर पहले हम दिखाएं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था आपको इससे पहले वाला कौन ग्रुप पढ़ाए थे, एनेलिडा से, वहाँ से। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है, आर्थ्रोपोडा से, यही याद रखना है आपको बस। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंसेक्ट वाला आर्थ्रोपोडा के पास, इंसेक्ट वाला आर्थ्रोपोडा के पास। ये इंसेक्ट वाला आर्थ्रोपोडा मैंने क्यों लिखा है, तो देखो आर्थ्रोपोडा 2 तरीके का होता है, एक तो इंसेक्ट वाला आर्थ्रोपोडा, एक नॉट इंसेक्ट वाला आर्थ्रोपोडा। तो देखो जो इंसेक्ट वाला आर्थ्रोपोडा होता है ना, उसका कुछ क्वालिटी है। इस एक कम्युनिकेट करता है, किससे बात करता है, फेरोमेंस, एक केमिकल रहता है इसका नाम है फेरोमेंस, इसी से बात करता है। जो इंसेक्ट वाला आर्थ्रोपोडा है ना ग्रुप, उसमें 6 पैर रहता है और 2 आँख। ये पूछता है इंसेक्ट वाला आर्थ्रोपोडा के पास कितने पैर रहता है, 6 पैर और 2 आँख। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। देखो एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा, एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा को 2 ग्रुप में बांटा गया, हम पहले ही बोल दिया कि एक इंसेक्ट वाला आर्थ्रोपोडा और एक जो इंसेक्ट नहीं है। जो इंसेक्ट वाला आर्थ्रोपोडा होता है उसके पास 6 पैर और 2 आइज होता है। इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो मधुमक्खी, मक्खी, मछली नहीं, मछली आर्थ्रोपोडा में नहीं आता, मछली का कीड़ा मकोड़ा है, नहीं, मधुमक्खी कीड़ा मकोड़ा है, मक्खी होता है, तिलचट्टा, टिड्डा, तितली, बटरफ्लाई, रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो शामिल है, और सिल्वर फिश। देखो ये सिल्वर फिश भले ही नाम में लग रहा है कि सिल्वर फिश है, मतलब फिश है, लेकिन सिल्वर फिश नहीं है, ये मछली नहीं है, ये क्या इंसेक्ट है, कीड़ा मकोड़ा है, इसका नाम है सिल्वर फिश। तो कैसे याद रखेंगे, आई सिल्वर फिश, ये इंसेक्ट वाला में। तो मधुमक्खी, मक्खी, माँ से मधुमक्खी, मक्खी, त से तितली, टिड्डा, तिलचट्टा मतलब कॉकरोच, रेशम कीड़ा और सिल्वर फिश। ये सिल्वर फिश नहीं है, याद रखेंगे, ये इंसेक्ट है और ये किस ग्रुप में आता है, आर्थ्रोपोडा में। फिर से इधर हो गया कि नॉट इंसेक्ट वाला ग्रुप, मतलब ऐसा जो आर्थ्रोपोडा है जो इंसेक्ट नहीं है लेकिन वो फिर भी क्या है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है। झींगा हो गया,
केकड़ा हो गया, कनगोजरा होता है, गोजरा हो गया, बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गया, क्रेफिश हो गया। तो ऐसा कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से बताइए कौन सिल्वर फिश और क्रे फिश में से कौन इंसेक्ट है, तो क्या बोलिएगा? क्रे फिश इंसेक्ट नहीं है, सिल्वर फिश इंसेक्ट है। लेकिन क्रे फिश और सिल्वर फिश ये दोनों ही मछली नहीं है, क्या है दोनों? आर्थ्रोपोडा है। क्या है? आर्थ्रोपोडा है। एक बार फिर से हम एग्जाम्पल रिवाइज करा दे रहे हैं। जो आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल याद करने में हम ऐसे ही याद करेंगे कि इसका दो ग्रुप है, एक इंसेक्ट वाला है, एक नॉट इंसेक्ट वाला। जो इंसेक्ट वाला है उसके पास 6 लेग है, 2 कंपाउंड आइज है। जैसे मधुमक्खी हो गया, मक्खी हो गया, मछली नहीं, तिलचट्टा हो गया, तिगदा हो गया, तितली हो गया, रेशम का कीड़ा हो गया, सिल्क वॉर्म, एक सिल्वर फिश हो गया। जो नॉट इंसेक्ट उसमें झिंगा, केकड़ा, कनगुजरा, गोजरा, बिच्छू, मकड़ी और क्रेफिश याद होना चाहिए। ठीक है, आर्थ्रोपोडा तो पढ़ दिया आपने। अब इसमें देखो यही सब आर्थ्रोपोडा, बिच्छू, केकड़ा, सब तितली। अब इसके बारे में क्या करेंगे? सवाल सॉल्व करेंगे, पूछते हैं, देखते हैं कितना आपको सीखा है। इंसेक्ट्स के अलावा जो फ्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग सवालों की तरफ। 144 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 145 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डैश जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो एनिमल किंगडम का जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 145 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डैश जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो इंसेक्ट्स के अलावा जो फ्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग सवालों की तरफ। 144 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 145 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डैश जंतु जगत का सब इंसेक्ट्स के अलावा जो फ्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग सवालों की तरफ। 144 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 145 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डैश जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो एनिमल किंगडम का जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ में डैश भी सम्मिलित है। आर्थ्रोपोडा जो हमारा फाइलम है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा क्लास है, लार्जेस्ट क्लास, सबसे बड़ा क्लास यानी कि सबसे बड़ा जो वर्ग है वो है क्लास इंसेक्टा। और क्लास इंसेक्टा में जो जानवर आते हैं, जंतु आते हैं, उसे हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। ये हमारा राइट आंसर। देखो जैसे कि हम बताए थे ना कि आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट भी आता है कुछ और कुछ इंसेक्ट नहीं आता है। राउंड वॉर्म किस में आता था? नीमाटोडा, एस्के हेलमिंथस। फ्लैट वॉर्म किस में आता था? इसमें आता था फ्लैट वॉर्म्स, क्या बोलते हैं, प्लेटे हेलमिंथस, सेगमेंटेड वॉर्म्स, एनेलिडा में। तो इंसेक्ट किस में आता है? इंसेक्ट आता है आपको आर्थ्रोपोडा में, अभी तो पढ़ाया मैंने। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। राइट आंसर क्लास इंसेक्टा या फिर क्लास हेक्सापोडा। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर डैश ही है। जितनी भी जातियां हैं पृथ्वी पर जिसे वैज्ञानिक जान रहा है, उनमें 2/3 जातियां तो केवल आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर। आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, पोडा मतलब पैर होता है, आर्थ्रो मतलब होता है ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड लेग्स, संधियुक्त पाद। आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स बोले तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के जंतु। तो आर्थ्रोपोड्स अब तक आपने जो भी फाइलम देखा उनमें या तो केवल एक्वेटिक थे या फिर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इसमें आपको वाटर में भी मिलेगा, लैंड पर भी और एयर में भी, यानी कि एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एरियल भी होते हैं। इनमें से सभी एयर में आपको कौन मिलेगा? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स ये कौन से क्लास में आएगा? क्लास इंसेक्टा। याद रखना, आर्थ्रोपोडा के फाइलम के अंदर इंसेक्टा क्लास के अलावा भी और भी क्लासेस आते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं जानना है, केवल क्लास इंसेक्टा के बारे में ध्यान में रखो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स ये बाइलेटरल सिमेट्रिक डेटा भी आएगा, वो भी सेगमेंटेड होगा। तो इनमें व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड इन आर्थ्रोपोड्स? आर्थ्रोपोड्स में रक्त का रंग क्या होता है? खून का? रेड नहीं, ब्लू नहीं, याद रखेंगे ब्लू जो कलर होता है ना वो मोलुस्का में होता है। आगे इसके बाद जो पढ़ेंगे, जो ऐसा जानवर, जो ऐसा जीव जो मोती देगा, ये कलरलेस जीव, ये कलरलेस कलर होता है। जैसे तितली को मारो, इसका रंग कलरलेस निकलेगा। चलचट्टा को मारोगे तो इस वाइट वाइट टाइप का कलरलेस निकलेगा, रंगहीन। ठीक है, चलिए ये सवाल बताइए तो कौन बना सकता है? निम्न में से कौन सा एक आर्थ्रोपोड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्थ्रोपोड? झिंगा आर्थ्रोपोड है? हाँ है, लेकिन इंसेक्टा ग्रुप में नहीं। तितली है? हाँ है, लेकिन ये इंसेक्टा ग्रुप में है। मक्खी है? मक्खी हाँ है, ये भी है। कीड़ा मकोड़ा हुआ ना ये। स्नैक? स्नैक रेप्टाइल में आता है। सर्प सिर्फ जो रेंग रेंग के चलता है, रेंग रेंग के चलने वाला कभी एक ग्रुप आगे हम बताएंगे, तो ये नहीं होगा, बाकी ये होगा। आपको फिर से दिखाते हैं कि कौन कौन एग्जाम्पल था, आपको याद कराते हैं। ओके, वर्ग है। यहाँ देखिए, यही ना आर्थ्रोपोडा को हम पढ़ाए थे, जो इंसेक्ट वाला एक ग्रुप है, एक नॉट इंसेक्ट वाला। इंसेक्ट वाला में बताए थे ना, 6 लेग और 2 कंपाउंड आइज।
मधुमक्खी, मक्खी, तितली, ब्रेक, टिड्डा, रेशम का कीड़ा, तिलचट्टा, सिल्वर फिश, ये सब क्या है? इंसेक्ट वाला आर्थ्रोपोडा। और नॉट इंसेक्ट वाला आर्थ्रोपोडा झींगा, क्रेफिश, केकड़ा, कनगुजरा, गोजर, बिच्छू, मकड़ी, ये सब क्या है? सब आर्थ्रोपोडा है। तो यही आर्थ्रोपोडा का आपको एग्जाम्पल याद रखना था। हो गया, बिच्छू हो गया, चांदी मछली यानी कि सिल्वर फिश और तारा मछली में कौन आर्थ्रोपोड नहीं है? इनमें जो स्टार फिश है ये हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। ये सारे क्या है? आर्थ्रोपोड्स हैं। ये सारे आर्थ्रोपोड्स हैं जिनमें की जो सिल्वर है ये इंसेक्ट है, कीट है, और ये दोनों इंसेक्ट नहीं है। पुस्तक फुफ्फुस डैश का श्वसन अंग है। बुक लंग्स बोल दे, बुक गिल्स बोल दे, तो ये श्वसन अंग है आर्थ्रोपोड का। संयुक्त आंखें पाई जाती है, कंपाउंड आईज पाई जाती है। ये देख लो, ये है संयुक्त आंखें। इस तरह की आंखें आपने तितली में देखा होगा। तो आर्थ्रोपोड हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन एक कीट नहीं है? इनमें से कौन है जो एक चीज पाई जाती है? अरे अभी तो हमने बताया था कंपाउंड आइज 6 लेग किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा के अंदर जो इंसेक्ट ग्रुप है उसी को, इसी कारण तो आर्थ्रोपोडा आंसर होगा। कौन है जो इंसेक्ट नहीं है? तो फिर वो चार्ट निकालना होगा कि आर्थ्रोपोडा में हमने बताया था कि आर्थ्रोपोडा के अंदर दो ग्रुप है, एक इंसेक्ट वाला, एक नॉट इंसेक्ट वाला। आप जाके पीछे भी देख सकते हैं, ऐसे इसमें से चुनने का कोशिश करते हैं कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो सिल्वर फिश है, इंसेक्ट है, मधुमक्खी भी है, मॉस्क्यूटो भी है, मकड़ी नहीं है, ठीक है ना। मकड़ी नहीं है, मकड़ी इंसेक्ट में नहीं आता है। देखो भाई, आँख खोल के देखो ध्यान से। यहाँ पे पूछ रहा था क्या क्वेश्चन, कौन इंसेक्ट नहीं है? तो मक्खी था, मधुमक्खी, तितली, भींग, टिड्डा, रेशम, तिलचट्टा, ये सब मौ से अतः से सब इंसेक्ट है। लेकिन मौ से सिर्फ यही था मकड़ी, जिसको स्पाइडर बोलते हैं। मकड़ी, बिच्छू, गोजर, कनगोजरा, केकड़ा, ये सब भी आर्थ्रोपोडा है, लेकिन ये सब इंसेक्ट नहीं था, ठीक है। पूरा याद कर लेना इस चार्ट को, पूरा इस चार्ट को क्या करोगे, 100% याद करो। केकड़ा और झींगा बताया था ना किस ग्रुप में आता है? केकड़ा, झींगा, कनगोजरा, गोजरा, मकड़ी, ये सब आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा है, लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या ये इंसेक्ट है? तो बोलोगे नहीं भैया, ये इंसेक्ट वाला में नहीं है। इंसेक्ट वाला में किसका किसका नाम आता है? त से और म से, और एक सिल्वर फिश। त से तितली, टिड्डा, तिलचट्टा, म से मक्खी, मधुमक्खी, फिर से मच्छर। लेकिन म से एक आता था जिसका नाम क्या चीज़ था? मकड़ी। वो इंसेक्ट वाला ग्रुप में आता था और वो आर्थ्रोपोडा होता था। प्रथम जानवर जो उड़ सकते थे वो कीट है, सी इंसेक्ट्स। निम्न में से कौन जहरीला जंतु नहीं है? स्पाइडर पॉइजनस होता है, स्कॉर्पियन पॉइजनस होता है, सेंटीपीड ये भी पॉइजनस होता है, केकड़ा ये पॉइजनस नहीं होगा। सी हमारा राइट आंसर। ये हमारा जो ये आर्थ्रोपोडा पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मॉलस्का। उसको पढ़ने से पहले हम आपको एक कन्फ्यूजन चीज़ है जो एग्जाम में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, उसको समझाना ज़रूरी है। जैसे टाइप्स ऑफ वॉर्म्स, क्या बताना ज़रूरी? टाइप्स ऑफ वॉर्म्स। आप बहुत जगह वॉर्म सोच रहे होंगे, आया होगा नाम, बड़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चा में कि कौन वाला वॉर्म किस में है, ठीक है ना। तो देखो, एक होता है टैप वॉर्म, एक होता है फ्लैट वॉर्म। ये प्लैटीहेलमिन्थस का एग्जाम्पल है। टैप वॉर्म, फ्लैट वॉर्म किसका एग्जाम्पल है? प्लैटीहेलमिन्थस का। इस ठीक है। राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, आई वॉर्म, लोआ और फलेलियर वॉर्म, वो चिड़िया जिसको बोलते थे, ये सब किसका एग्जाम्पल है? एस्केहेलमिन्थस, जिसको नीमाटोडा भी बोलते हैं। फिर एक जगह आया था अर्थ वॉर्म, और एक आया था सेगमेंटेड वॉर्म। ये किसका एग्जाम्पल था? एनिलिडा, अनिल अर्थ पे है, याद आ रहा है कुछ? फिर सिल्क वॉर्म, ये रेशम का कीड़ा, किसका एग्जाम्पल है? आर्थ्रोपोडा का। तो ये सब जो एग्जाम्पल है वॉर्म है ना बहुत सारा, लेकिन सब अलग अलग का एग्जाम्पल है। प्लेटेलमिन्थस का कौन कौन सा वॉर्म एग्जाम्पल है? टैप वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, आई वॉर्म, फ्लेलियर वॉर्म, ये एस्केलमिन्थस का है। अर्थ वॉर्म सेगमेंटेड वॉर्म या एनिलिडा का है, और सिल्क वॉर्म आर्थ्रोपोडा का है। यही बात है। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से कि लिस्ट ऑफ एक्टोपारासाइट एंड इंडोपारासाइट। एक्टोपारासाइट का मतलब क्या होता है? ऐसा पारासाइट जो शरीर के बाहर रह के खून चूसे। इंडोपारासाइट जो शरीर के अंदर रह के खून चूसे। तो देखो, मानवात में पूछेगा, बीपीएससी में, यहाँ बीपीएससी लिखा हुआ है, जिसका मतलब बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता है कि मानवात में कौन सा रहता है, मानवात के अंदर कौन सा पारासाइट है? टैप वॉर्म, एस्केरिस, एंक्लोस्टोमा और पिन वॉर्म। मानवात में कौन कौन रहता है? टैप वॉर्म, जिसको टेनिया भी बोलते हैं, एस्केरिस,
एंकिलोस्टोम और पिनवर्म। अब ब्लड यानी कि खून में पूछे तो कौन कौन रहता है, तो लीच लेकिन क्या एक्टो है, इंडो नहीं, ये बाहर से रहता है। सिस्टोसोमा ऐसे याद कराए थे सिस्टोमोसा तो मेरे खून में, ब्लड में। फिर लिम्फ में कौन होता है, वुचेरिया। लिम्फ में कौन होता है, वुचेरिया। लिम्फ में कौन होता है, वुचेरिया। फिर लीवर में कौन होता है, फैस्क्यूलर। लीवर में कौन होता है, फैस्क्यूलर। लीवर में फंस गया, ऐसे याद कराए थे। लिम्फ में वुचेरिया होता है, जिसके कारण क्या होता है, फलेरिया डिजीज, हाथी पाँव। यही सब चीज़ है। चलिए आपसे सवाल पूछते हैं हम कुछ। बताइए कि टैप वॉर्म कहाँ पाया जाता है, क्या बोलिएगा, मानव आंत में। लीच, मानव खून में। शिस्टोसोमा, मानव खून में। वुचेरिया लिम्फ में। फैस्क्यूला, लीवर में। ठीक है। ऑरिफेरा पढ़ लिया, कॉलिन प्लेटिया हेलमिंथस, एस्का हेलमिंथस, एनालिटा, अर्थोपोडा पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलुस्का। यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद फिर 2 पढ़ना और मॉलुस्का के पास पहुँच गए। देखो मॉलुस्का को याद करने से 2 ही चीज़ याद रखना है आपको मॉलुस्का के बारे में। ट्रिक यही है, मॉलुस्का नाम से देखो आप पढ़ोगे तो लगेगा कि मौसा, मॉलुस्का को समझोगे मौसा। अब मौसा क्या देते हैं, मोती देते हैं। ये ऐसा जानवर है, जीव है जो मोती देगा। मौसा, मोती, मॉलुस्का, बस यही ट्रिक याद करो, आपको हम याद करवा देंगे। यही है मॉलुस्का, इसको समझेंगे हम लोग मौसा। ठीक है। मॉलुस्का के बारे में पढ़ने वाले। मॉलुस्का आपको 2 ही चीज़ बोली थी याद रखने के लिए, ट्रिक के लिए, एक मौसा, एक मोती। तो मोती कौन देता है, पूछेगा ऐसा, कौन सा जीव देता है, तो बोलेंगे मॉलुस्का। फिर पूछता है कि मॉलुस्का का ब्लड कैसा होता है, तो ब्लू। मॉलुस्का में ब्लू कलर का खून होता है। आपको बताए थे कि ऐसा जीव जिसका खून कलरलेस होता है वो कौन सा जीव है, तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर जितना भी जानवर सब पढ़ाए हैं उस सबका खून कैसा है, कलरलेस। लेकिन मोलुस्का के अंदर खून कैसा है, ब्लू। इसका सॉफ्ट स्किन होता है। फिर ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट अगर पूछे कौन एनिमल है, इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, बैकबोन, जिसके पास रीढ़ का हड्डी नहीं हो। तो सबसे ऐसा बड़ा जानवर बताइए जो इनवर्टिब्रेट है, मतलब जिसके पास बैकबोन नहीं है, रीढ़ का हड्डी नहीं है, तो उसका नाम है जायंट स्क्वाइड। जायंट स्क्वाइड। अब एक क्वेश्चन पूछता है, इसी बार हम बिहार एसआई में बैठे थे तो क्वेश्चन पूछा था, किस फाइलम मतलब किस एनिमल किंगडम के जंतु के अंदर प्राकृतिक मोतियों का उत्पादन होता है। मतलब कौन सा ऐसा फाइलम एनिमल का समूह है जो मोती उत्पादन करता है, तो उसका नाम है मॉलुस्का। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आपको दिया रहेगा इसका एग्जाम्पल, ओयस्टर। मोलस्का के अंदर तो बहुत सारा एग्जाम्पल आता है, जैसे आर्थ्रोपोडा के अंदर पड़े, लेकिन मोलस्का के अंदर जो ओयस्टर है वही देता है मोती। इसी कारण बिहार ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग मोलस्का का एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का। मोलस्का का क्या क्या एग्जाम्पल देखते हैं, स्नेल है जिसको घोंगा बोलते हैं, ऑक्टोपस है, ओयस्टर है, यूनियो है, फिर गैंट स्क्वायड है, फिर कटल फिश है। अब कैसे याद रखेंगे, तो घोंगा, स्नेल याद रखो, मोती इसमें से निकलता है, ऑक्टोपस जो समुद्र में रहता है, ओयस्टर जो मोती उत्पादन करता है, जायंट स्क्वायड ये इसके बारे में क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये भी मॉलस्का का है। ये लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट एनिमल ऑन अर्थ है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बिना हड्डी वाला जीव है कौन, जायंट स्क्वायड। एक बार एसएससी में पूछता था। ऐसा आपका कलर कैसा है, ब्लू। फिर से कटल फिश, ये फिश नाम लगा हुआ है लेकिन ये फिश नहीं है, क्या है, मॉलस्का है। ठीक है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कटल फिश किस फिश के बारे में, ट्रिक, मौसा कटल फिश मांगते हैं ना, बोलता है कटल फिश लाओ, तो उसी तरीके से मॉलस्का का यहाँ पे याद रख लेंगे। तब मॉलस्का के बारे में कुछ नहीं है, ये 5-6 बात है। क्या क्या, एक बार फिर से हम रिवीजन करा दे रहे हैं मॉलस्का के बारे में। आपको याद रखना है कि मॉलस्का मतलब मौसा, मोती। मोती देगा, खून ब्लू रहेगा, सॉफ्ट स्किन रहेगा, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल पूछे तो जायंट स्क्वायड, मोती का उत्पादन कौन करता है, तो ओयस्टर मॉलस्का। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, तो स्नेल, घोंगा, ऑक्टोपस, ओयस्टर, जायंट स्क्वायड, फिर से कटल फिश। कटल फिश मौसा कटल फिश खाते हैं। इकाइनोडर्मिस, इकाइनोडर्मिस के बारे में याद रखेंगे कि ये सबसे आगे आकर भी सबसे पिछड़ापन वाला क्या है, जीव है। इसके पास इसी कारण यहाँ पे ना ही ब्रेन रहेगा, ना ही हार्ट होगा, ना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। मतलब जानवर के ग्रुप में सबसे ऊपर में तो चला गया है, लेकिन ये सबसे आगे आकर भी पिछड़ा है। ठीक है ना। इसके पास इसके शरीर पर कांटा होगा, स्पाइनी कांटा पूछेगा किसके शरीर पे होता है, तो इकाइनोडर्मिस
इसी का यहाँ पर लिखा आगे आकर भी सबसे पिछड़ा है, इसको समुद्री खीरा बोलते हैं, काइनोडर्मिस को। याद रखेंगे 3 चीज़ पूछता है, एक पूछेगा कि समुद्री खीरा कौन है तो बोलेंगे काइनोडर्मिस। एक पूछता था समुद्री चूहा कौन है तो एफ्रोडाइट। एक पूछेगा समुद्री अखरोट कौन है तो सिटेनोफोरा। याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल कौन कौन है एकाइनोडर्मिस का, तो सी फिश, सी अर्किन, सी कुकुम्बर। सी जिसके नाम के आगे था वो और किसका था, निडरिया का। याद बताए थे, सी से डर लगता है। फिर एक स्टार फिश और ब्रिटल स्टार, जिसके नाम में स्टार स्टार है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, एकाइनोडर्मिस। स्टार फिश, ब्रिटल स्टार किसका एग्जाम्पल है। पहले फिश लगा, लेकिन अभी ये बता दे रही सब फिश नहीं है, आगे भी हम बताएंगे। ये सब किसका एग्जाम्पल है, एकाइनोडर्मिस का। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक सवाल पूछते हैं, पीछे पढ़े आप। अच्छा बताइए, ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें से ऑर्गन मिलना स्टार्ट होता है, कौन सा जीव से। नहीं पता तो देखिए ये चार्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल किस में मिल रहा था, पॉलीफेरा या स्पॉन्ज में। टिश्यू किस में, निडेरिया या फिर कॉलिंट्रा में। ऑर्गन कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ था, प्लेटिहेल्मिन्थस या फ्लैटवर्म। यही क्वेश्चन पूछ रहे थे। और बाकी सब इसके बाद जितना भी जानवर आ जाएगा सब में क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। एस्केहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मा, कोडाटा। सवालों की तरफ। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है। सबसे बड़ा संघ जंतु जगत में आर्थ्रोपोडा था, ये था सबसे बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा जो संघ है जंतु जगत में वो है मोलस्का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मोलस्क का शरीर डैश होता है, मोलस्क का शरीर सॉफ्ट होता है। बताए थे ना, सॉफ्ट बॉडी। डैश में देह गुहा बहुत कम होती है और शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। देखो क्लास 11th के एनसीईआरटी में दे रखा है कि मोलस्क का शरीर खंडित नहीं होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होता है मोलस्क के पास। लेकिन क्लास 9th के एनसीईआरटी में देखो दे रखा है कि जो इनका शरीर है इनमें थोड़ा विखंडन होता है, लिटिल सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है। तो अगर इस तरह से सवाल आए कि बताओ कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके जानवर में थोड़ा विखंडन देखने को मिलता है, तो आंसर मोलस्का को टिक करना। और देह गुहा होती है, बॉडी कैविटी होती है, ट्रू सिलोम होता है मोलस्का फाइलम के जानवर के पास। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। आप याद तो रखो कि खंडित शरीर नहीं होती है मोलस्का के जानवर में, लेकिन अगर पूछ दे कभी कि शरीर में थोड़ा भी खंडन होता है, बताओ कौन सा फाइलम है, तो मोलस्का आप टिक कर देना। क्योंकि क्लास 9th में ये लाइन दे रखा है, तो मैंने एग्जैक्ट वही लाइन यहाँ पर डाल दिया हुआ है। जो मोलस्का फाइलम के जानवर होते हैं उनमें उनके ब्लड में कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोसाइनिन। ये कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। जैसे हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, उनमें आयरन होता है, इनमें कॉपर होता है। तो इसका कलर रेड नहीं होगा, ब्लू होगा। तो जो मोलस्क होते हैं उनमें खून का रंग नीला होता है। मैं क्या पढ़ा था आपने, कलरलेस, कोई पिगमेंट ही नहीं था। डैश के कारण मोलस्क के रक्त का रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन के कारण मोलस्क के रक्त का रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन में कौन सा आयन, कॉपर आयन। निम्न में से कौन मोलस्क का उदाहरण नहीं है। स्नेल हो गया, सीप यानी कि यूनियो ऑक्टोपस, ये सारे के सारे मोलस्क हैं। तो डी हमारा राइट आंसर, ये आर्थ्रोपोड है, स्पाइडर। एग्जाम्पल्स, उदाहरण आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, खुद को भूल जाना, उदाहरण को मत भूलना। एग्जाम्पल्स देख लो, स्नेल हो गया, स्नेल भी याद रखना है, पाइला भी याद रखना है। पाइला ये कुल का नाम है, जीनस का नाम है। तो घोंगा हो गया, भी कहा जाता है बेताल मछली। यूनियो, सीप, काइटन, उसके बाद पर्ल ऑयस्टर, मोती शुक्ति, सीपिया को कटल फिश भी बोलेंगे। उसके बाद जायंट स्क्विड, जो कि मैंने आपसे कहा कि ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। बस ये 7 एग्जाम्पल। अरे जो हमने बताया कि मोलस्का का कौन कौन एग्जाम्पल, यही तो है। घोंगा जिसको स्नेल बोलते हैं, ऑक्टोपस है, सीप है, फिर से ओयस्टर है, फिर से कटल फिश है, मोसा कटल फिश तो मोलस्का, फिर से जायंट स्क्वाड है। यही सब तो है मोलस्का का एग्जाम्पल, ठीक है, जो समुद्र के अंदर मिलता है और मोती उत्पादन करता है, मेनली ओयस्टर मोती उत्पादन में। रक्त का रंग क्या है, ऑक्टोपस मोलस्का फाइलम के जानवर है। मोलस्का फाइलम के जो जानवर होते हैं उनके ब्लड में हीमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जो कि ब्लड को ब्लू कलर देता है। बी हमारा राइट आंसर। अब है लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल कौन है। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है जायंट स्क्विड या फिर आर्कीट्यूथिस डक्स। ए हमारा राइट आंसर। अकशेरुकी जंतुओं में सबसे विकसित दिमाग डैश के पास होता है। जो मोलस्क होते हैं ना, उनका नर्वस सिस्टम काफी ज्यादा डेवलप होता है और सबसे ज्यादा डेवलप होता है ऑक्टोपस का। जितने भी ऐसे जानवर हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, बैकबोन नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, स्पाइन नहीं है, यानी कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, अकशेरुकी जंतु हैं, उनमें सबसे ज्यादा विकसित दिमाग ऑक्टोपस के पास है। बी हमारा राइट आंसर। निम्न में से किसे डेविल फिश कहा जाता है।
डेविल फिश कहा जाता है ऑक्टोपस को। डी हमारा राइट आंसर। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है, बेताल मछली हिंदी में। तो ये हमारा आखिरी सवाल था फाइलम मोलस्का के ऊपर। ठीक है, फाइलम मोलस्का हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम सवालों को देखेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के ऊपर। इकाइनोडर्मेटा इसका मतलब होता है स्पाइनी स्किन। इकाइनो का मतलब होता है कांटा, स्पाइन, और डर्मेटा का मतलब स्किन। तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी स्किन, यानी कि ऐसे जानवर जिनकी त्वचा पर कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। हम लोगों ने देखा मोलस्का के जो जानवर होते हैं वो जमीन पे भी रहते हैं, समुद्री जल में भी रहते हैं, ताजे जल में भी रहते हैं। जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, इकाइनोडर्म्स बोले तो इकाइनोडर्मेटा के जानवर, ये आपको मिलेंगे समुद्र में। ठीक है, ऑल मरीन यानी कि सभी के सभी क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, और इनके शरीर पे कांटे होते हैं। अब देखो ये तो मोलस्का से भी ऊपर आते हैं ना फाइलम, जो मैंने आपको दिया स्टार्टिंग में सारे फाइला के नाम, उनमें आपने देखा कि मोलस्का के ऊपर भी इकाइनोडर्मेटा आते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा ये हायर फाइलम है, लेकिन कुछ मामलों में ये पीछे हैं, कुछ मामलों में ये बहुत ही पीछे हैं। जैसे देखो इनके पास ब्रेन नहीं होता है, हेड जैसी कोई चीज नहीं है, नो ब्रेन नो हार्ट, कोई उत्सर्जन संरचना नहीं है, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लोगों ने किडनी देखा मोलस्का में, इनमें कोई ऐसी उत्सर्जन संरचना नहीं है जो खास करके केवल उत्सर्जन का काम करे। इनमें रीजनरेशन की पावर होती है, ये पुनर्जनन कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ मेन पॉइंट्स जो याद रख सकते हो। एक और देखो यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। आपने पोड़ीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था, वो अलग है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये अलग है। तो पूछेगा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, तो बोलिएगा इकाइनोडर्मेटा में। अब वाटर कनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, तो बोलेंगे पोरीफेरा या फिर स्पंज में। इकाइनोडर्मिस का क्या है एग्जाम्पल, पीछे पढ़ाए थे, स्टार स्टार जिसमें भी नाम आ जाए, स्टार स्टार, फिर क्या है ब्रिटल स्टार, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इकाइनोडर्मिस का। फिर सी जिसके नाम के आगे आ जाए, एक तो निडेरिया का एग्जाम्पल हो सकता है या फिर इकाइनोडर्मिस का, यही चीज़ है, देख लीजिए एक बार। और ये अच्छे से आपको याद भी रखना है। सभी इकाइनोडर्म्स होते हैं, सभी इकाइनोडर्म्स मरीन होते हैं, बी हमारा राइट आंसर। डैश संघ के जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है, यानी कि स्पाइन्स होते हैं इनके स्किन्स पे। ये कौन से हैं, इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स। तंत्र पाया जाता है जो उनके चलने में सहायक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो इनके चलने में सहायक है, ये है इकाइनोडर्म्स। ठीक है, इकाइनोडर्म्स यहाँ लिख लेना, इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स के शरीर में, इकाइनोडर्म्स के शरीर में पानी डैश के माध्यम से प्रवेश करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इकाइनोडर्म्स के अंदर, तो इसके बॉडी के अंदर पानी प्रवेश करता है मेट्रीपोराइट के जरिए, मेट्रीपोराइट के जरिए। जैसे यहाँ देखो ये स्टारफिश है, ये आप देख रहे हो, ये एक छोटी सी संरचना, ये है मेट्रीपोराइट, ये है मेट्रीपोराइट, और इसी के सहारे पानी इसके अंदर पहुंचता है। इकाइनोडर्म्स में पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल, यानी कि कैल्केरियस स्केलेटन, ये सही है। एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन दोनों हो सकते हैं, बाह्य कंकाल अंतः कंकाल। स्पाइन्स होंगे स्किन्स के ऊपर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये सारे के सारे सही है। इकाइनोडर्म्स में नहीं पाया जाता, इकाइनोडर्म्स में बताना है क्या एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। इंपॉर्टेंट मैंने बोले ना सबसे आकर भी पीछे है, भले इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा, मतलब भागने वाला सिस्टम नहीं होगा। और उसके बाद इसके में ब्रेन भी नहीं होगा और ना ही हार्ट होता है, इसी का सबसे आगे आकर भी पिछड़ा है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ रहता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है और इसके शरीर पे कांटा होगा। बस ये दो चीज़ याद रखना है। इकाइनोडर्म्स के पास है, इकाइनोडर्म्स के पास क्या ब्रेन है, स्टार्टिंग में या नहीं है। तो फीदर स्टार, स्टारफिश एंड सी कुकम्बर, ये सारे के सारे इकाइनोडर्म्स हैं। यूनियो ये मोलस्क है। इनमें से कौन वास्तविक मछली है, यानी कौन ट्रू फिश है। अब जिनके नाम में फिश लगा हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो फिश हो। ट्रू फिश यानी कि वास्तव में फिश जैसे उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। स्टारफिश ये फिश नहीं है, स्टारफिश क्या है, इकाइनोडर्म है, तो ये नहीं होगा, ये वास्तविक मछली नहीं है। सिल्वर फिश आपको याद होगा, ये क्या है, इंसेक्ट है, ये भी नहीं होगा। कटल फिश क्या होता है, ये भी मोलस्क है, ये भी नहीं होगा। डॉग फिश ये ट्रू फिश है, डॉग फिश। ये हम लोग फाइलम को, अरे हमने पढ़ा है ना स्टार फिश, जिसके नाम के आगे स्टार लग जाए कौन होता है, इकाइनोडर्मिस, तो ये फिश कैसे हो गया। फिर से सिल्वर फिश क्या है, आर्थ्रोपोडा में पढ़े थे, जो इंसेक्ट के नीचे आ रहा था, जाके वो देखो आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल। कटल फिश, मौसा कटल फिश मानते हैं, तो ये मोलस्का है। डॉग फिश है असली का मछली है ही, बाकी सबके नाम के पास फिश है लेकिन मछली नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस कराएंगे, आगे बताएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन है जो कि रॉन्ग मैच्ड है, कौन है इनकरेक्ट मैच्ड। इकाइनोडर्मेटा
समुद्री खीरा ये जानवर है, ठीक है, समुद्री खीरा ये जानवर है जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आता है। मोलस्का फाइलम में ऑक्टोपस आता है, तो ये सही है, ये भी सही है। एनेलिडा में स्कैरिस दे रखा है। अगर आपको याद हो, जो निमेटोडा फाइलम होता है, यानी कि जो एस्क हेलमिंथस फाइलम है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्कैरिस, और निमेटोडा फाइलम में ही हम लोगों ने पढ़ा था फाइलेरिया क्रीमी यानी कि बुचरेरिया। तो स्कैरिस और फाइलेरियल वॉर्म ये निमेटोडा फाइलम के अंदर आते हैं, यानी कि ये वाला जो हमारा सी विकल्प है ये गलत है, डी भी सही है। एनेलिडा में हम लोगों ने क्या सब पढ़ा? एनेलिडा में आपने पढ़ा अर्थवॉर्म, अर्थ पे, उसके बाद आपने इसमें पढ़ा लीच, जोंक, उसके बाद आपने इसमें क्या पढ़ा था? नेरिस, अनिल नर। तो ये सारे आपने पढ़े थे फाइलम एनेलिडा में। मोती शुक्ति किस संघ से संबंधित है? मोती शुक्ति ये फाइलम मोलस्का में आते हैं। मोलस्का ही तो मोती देगा। किस संघ के जंतु प्राकृतिक मोतियों का उत्पादन करते हैं? कौन सा फाइलम है जिसके एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल पल्स को, यानी कि प्राकृतिक मोतियों को? ये है मोलस्का। उसमें भी ओयस्टर, ओयस्टर का नाम दिया रहा है तो ओयस्टर। नलिका पाद की उपस्थिति किस संघ का अभिलक्षण है? ट्यूब फीट। ट्यूब फीट ये कौन से फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है? थोड़ी देर पहले हमने देखा था ट्यूब फीट जो संरचना होती है वो लोकोमोशन में हेल्प करती है इकाइनोडर्म्स के अंदर। सी हमारा राइट आंसर।